कभी कभी जिंदगी उन रास्तों से होकर गुजरती है जहां ऐसे हादसे पेश आ जाते हैं जो उम्र भर के लिए इंसान की याददाश्त का हिस्सा बन जाते हैं। हादसों की ऐसी ही दास्तान के साथ मैं हूं नीरज वैश्य और मेरे साथ आप देखेंगे हादसों की दास्तान। अपराध की यह खबर उस मां की है जिसने अपने नवजात को लावारिस छोड़ दिया और ऐसा करते उसका दिल जरा भी नहीं पसीजा। भला ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उस मां की जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को यूं तन्हा छोड़ दिया, या फिर क्या कसूर था उस नवजात का जिसे मां की ममता से जुदा होने की सजा मिली। देखिए हादसों की इस दास्तान में। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। मां की ममता का कोई पैमाना नहीं। मां का दिल समंदर से गहरा और आसमां से भी ज्यादा फैला होता है। लेकिन वो कैसी मां थी और कैसी थी उसकी ममता कि इस नवजात को खुले आसमान के नीचे लावारिस छोड़ गई, और ऐसा करते उसका दिल जरा भी नहीं पसीजा। ये घटना है राजस्थान के जैसलमेर की। सूचना प्रमोद कुमार नाम करके मोहनगढ़ का ही रहने वाला है, जो उसने बताया कि भाई बालाजी मंदिर के पास 2 दिन पहले मैं गया था, तो करीबन शाम को 4:30 बजे बता रहा था कि भाई एक मेरे को नवजात बच्ची का शिष्य मिली है, जो बच्ची है। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर एक गांव है मोहनगढ़। करीब 2 दिन पहले गांव में मौजूद हनुमान मंदिर के नजदीक एक नवजात लावारिस हालत में पड़ी मिली। मंदिर के पुजारी प्रमोद शर्मा को नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने पास जाकर देखा। गांव मोहनगढ़ के अंदर पता किया कि ये बच्ची किसकी, किसी ने बताया नहीं कि मेरी बच्ची है, किसी ने सही बात कही नहीं। और आज मेरे को पता पड़ा कि भाई ये कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्ची को तो ले सकता हूँ, नहीं तो नहीं ले सकता हूँ। फिर वो थाने आया। मासूम नवजात को लावारिस देख पुजारी का मन पसीज गया और उसने इस बच्ची को अपने पास रख लिया। पुजारी ने 2 दिन तक गांव में पूछताछ की, इस मासूम के माँ बाप को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो पुजारी पुलिस के पास पहुंचा। हमें पुलिस वालों से जानकारी मिली कि एक बच्ची मिली है, वो हॉस्पिटल लेकर आए। मैंने उसका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद मेरे को लगा कि शायद 1-2 दिन पहले डिलीवरी हुई है। फिर स्वास्थ्य ठीक था उसका, फिर उसको जिला मुख्य अपने जवाहर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। नवजात बच्ची का मोहनगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इस बच्ची की कस्टडी राजकीय जवाहर चिकित्सालय को दे दी गई है। पुलिस नवजात के माँ बाप का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस खूबसूरत बच्ची का भला क्या कसूर रहा होगा कि दुनिया में पहला कदम रखते ही माँ की ममता से महरूम हो गई। मैं तेरा लाला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया। खबर भारती के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख के साथ नीरज वैश्य की रिपोर्ट। जिससे शादी की उसी ने उसका साथ नहीं दिया। वो थक हार कर इंसाफ की दरकार में कानून की चौखट पर गई, लेकिन उसे क्या पता था कुछ लोग इंसाफ को तो पैसों की तराजू पर तौलते हैं। ना तो उसकी फरियाद सुनी गई और ना ही उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। हाँ, उसकी परेशानी को दोगुना कर दिया गया, क्योंकि उसकी परेशानी को दर्ज करने के लिए उसे रिश्वत मांगी गई। कौन थी वो और किसने मांगी रिश्वत, देखिए हादसों की इस दास्तान में। ये फरजाना है, इंदौर में काजी की चौल में रहती है। शादी हो चुकी है इसकी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी से महरूम है, क्योंकि 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला इसका पति इसी जन्म में इसे छोड़ गया। इन लोगों ने मेरे को मारकूट के भगा दिया। तुम्हारे पति ने क्या करा? पति ने मेरे को मारकूट के भगाया। क्या नाम है पति? मोहम्मद अनीस। मालवा में काजी की चाल। तो क्या दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी कर ली अब इसने औरंगाबाद से। फरजाना के मुताबिक उसके पति अनीस ने दूसरी शादी कर दी। जब इस बात का पता फरजाना को लगा
तो वो इंसाफ की आस लिए पुलिस के पास जा पहुंची। लेकिन हद तो तब हो गई जब कानून के नुमाइंदे फरजाना को न्याय दिलाने के एवज में रिश्वत की मांग करने लगे। वो मैडम बोल रही थी कि ना, वो वहाँ की मैडम है, सब कह रही थी कि ना तेरे को मिलेंगे ना इसमें से पैसे, तो 13,000 रुपये हमको दे देना, हम तेरे यहीं से सब करवा देंगे। संजना टी मैडम, सोलंकी मैडम। पुलिस ने ना तो रिपोर्ट दर्ज की और ना ही महिला की कोई बात सुनी। उल्टा फरजाना से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पैसों की मांग की जाने लगी। यही नहीं, पुलिस ने फरजाना को थाने से भगा दिया। ऐसे में फरजाना को न्याय कैसे और कब मिलेगा, इस सवाल का जवाब इंदौर पुलिस के पास है। खबर भारती के लिए इंदौर से वीरेंद्र रायकवार की रिपोर्ट। यह खबर है एक ऐसी चोट की जो शरीर पर लगी और आत्मा पर भी। शरीर से लहू निकला तो दिल बोझिल हो गया। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। रात हो चुकी थी, बच्ची पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़की ने पूछा कौन है? आवाज आई तुम्हारे पिताजी से काम है। लड़की ने दरवाजा खोल दिया। दो लोग दंदनाते हुए घर में दाखिल हो गए। आगे क्या हुआ देखिए हादसों की इस दास्तान में। छत्तीसगढ़ का दौसा। लाल चादर ओढ़े ये लड़की अस्पताल में है। इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। ये लड़की नाबालिग है और 10वीं क्लास में पढ़ती है। रात करीब 9 बजे इसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त लड़की घर में अकेली थी। इसके घर वाले बाहर गए थे, इसलिए लड़की ने बिना दरवाजा खोले बाहर खड़े लोगों से पूछा कि वो कौन है और उन्हें क्या काम है। बच्ची पढ़ रही थी तो इन्होंने पापा के नाम से कबाड़ खुलवा लिए। खुलवा के इन्होंने रेप किया बच्ची के साथ और आग बंद कर दी दोनों ने, और नशे में धुत थे। जो लोग घर में दाखिल हुए वो बुरी तरह से नशे में धुत थे। इससे पहले लड़की कुछ कर पाती, बदमाशों ने घर का दरवाजा और लड़की का मुंह बंद कर दिया। बदमाशों ने लड़की के साथ क्या सलूक किया उसका अंदाजा लड़की की हालत देखकर लगाया जा सकता है। लड़की को इतना मारा गया कि इसकी नाक और मुंह से खून निकल आया। लड़की की आंखें साफ बयां करती हैं कि वो किस हद तक सदमे में है। नशे में धुत बदमाशों ने लड़की का मुंह दबा दिया, उसे मारा पीटा, गाली दी और उसकी आबरू को तार तार कर दिया। जख्म है उसके, हाथ पे इंजरी है, चेहरे पे भी इंजरी है, चेस्ट में इंजरी है, उसके लोअर चेस्ट में ब्रूज वगैरह बने हुए हैं। प्रथम दृष्टया से ऐसा लग रहा है कि उसके गलत हुआ है कुछ उसके साथ। बदमाशों ने न सिर्फ लड़की से बलात्कार किया बल्कि उसे मारा पीटा भी। अपने गुनाहों को छिपाने के मकसद से उन लोगों ने लड़की को जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो गनीमत रही कि वक्त रहते पड़ोसियों ने लड़की की जान बचा ली। कुएं में घिस के हम भागे, जब कुएं में घिस के इसको लेके भगने की कोशिश की, कुएं में डाल दिया इसको, फिर पुलिस मारने की कोशिश की इसको, तो फिर गांव वालों ने सबने मिलके, पुलिस भी गई, सबने निकाला और फिर नांगल थाने में सूचना दी हमने। पुलिस पहुंच गई, दौसा भर्ती करा दिया। आस पड़ोस के लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और लड़की को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि की है। बलात्कार का मामला बन रहा है, इसमें 2 जने हैं, 2 जने अगर होते हैं तो गैंगरेप का मामला बनता है। और सुबह मेडिकल मुआयना जो होगा उसमें इसकी पुष्टि की जाएगी कि एग्जैक्टली क्या है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और लड़की का इलाज चल रहा है। जल्द ही लड़की के शरीर पर लगी चोट भर जाएगी, लेकिन जो घाव उसके दिलो दिमाग पर लगे हैं शायद उनके निशान उम्र भर रहे। खबर भारती के लिए दौसा से हरि नारायण पांडे की रिपोर्ट। अपराध की यह खबर है एक अपराध के अंत की। एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। अपने साथ हुए अपराध के खिलाफ आवाज उठाती तो उसके ऐसा करने से उसकी बड़ी बहनों के घर बर्बाद हो जाते। लड़की ने खुद पर हुए जुल्म को बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश की, पर ऐसा हुआ नहीं। लड़की को अपनी जुबान खोलनी पड़ी और बताना पड़ा उस आदमी का अपराध
जो रिश्ते में उसका जीजा लगता था। इस अपराध का अंत क्या होता है, देखिए हादसों की इस दास्तान में। राजस्थान का अजमेर, जहां एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बलात्कारी को उसके अपराध की सजा सुनाई। यह है अरशद ने नाबालिग साली के साथ बलात्कार किया था। घटना है 2011 की। एक रोज की बात, पीड़िता घर पर अकेली थी कि उसके जीजा अरशद उसके घर पर आ गया। लड़की को अकेला पाकर अरशद के नियत में खराबी आ गई और उसने लड़की के साथ बलात्कार किया। मामला ये था कि मुलजिम अरशद जो था, पीड़िता लड़की जो अंदरकोट की निवासी थी, माइनर थी, वो उसकी बहनों ही लगता था। उसकी दोनों बहनें उसी के घर के अंदर दी गई हैं, एक बड़े भाई को और एक छोटे भाई को। ये 2011 की घटना है। फरवरी 2011 के अंदर दिन में 3-4 बजे पीड़िता के घर के ऊपर ये आया और आके अकेली देखकर उसके साथ में इसने दुष्कर्म किया। लड़की के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वजह यह थी कि अरशद ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसकी दोनों बड़ी बहनों का घर बर्बाद हो जाएगा। पीड़िता ने अपनी दोनों बहनों की खातिर अपने होठ सी लिए और अपने साथ हुए अपराध के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन ये अपराध छिपने वाला नहीं था। वक्त के साथ बलात्कारी की जीजा की करनी सभी के सामने आ गई। दुष्कर्म के पश्चात उसने किसी को बताने के लिए धमकाया, उसने किसी को नहीं बताया लड़की ने। उसके पश्चात जब उसके पेट में 3-4 माह बाद दर्द हुआ, दर्द के तड़प रही थी, तो उसकी माँ उसको डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट के पास ले गई। तो डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट ने देखकर उसको कहा कि ये तो गर्भवती है। लड़की से जब पूछा गया कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा किसका है, तो उसने अपने जीजा अरशद के कुकर्म की बात सामने रख दी। जिसके बाद लड़की के माँ बाप ने अरशद के खिलाफ अजमेर के दरगाह थाने में बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कराया गया दरगाह थाने के अंदर जुलाई 2011 में अंदर। उसके पश्चात उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को 16/7/2011 को गिरफ्तार किया गया और 376 के तहत मुलजिम के विरुद्ध दरगाह थाने में चार्जशीट पेश करेगी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अरशद को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। लड़की की उम्र 1995 थी, डेट ऑफ बर्थ, जिसके आधार पर वो उस समय घटना के समय लगभग 14-14.5 साल की थी। तो उसको गर्भवती करना और बिना रीजनेबल डाउट के मुलजिम के विरुद्ध हमने 15 गवाह पेश करी है और 15 ही दस्तावेज साबित कराए। उसके आधार के ऊपर माननीय न्यायालय ने उसको आज दंडित किया गया। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में ये बात भी रखी कि ये अपराध सिर्फ आबरू लूटने का नहीं है, ये अपराध है रिश्तों पर चोट करने का, विश्वासघात करने का और किसी की मजबूरी का फायदा उठाने का। गंभीर प्रकृति का अपराध माना। हमारा निवेदन ये था उस समय में धन के पक्ष में कि रिश्तों के ऊपर एक प्रहार है ये, और इस तरह के अपराध माइनर के साथ सेक्सुअल जो है असॉल्ट किया गया, वो एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। ऐसे में नरमी का रुख नहीं अपनाया जाए, इस बात को मानते हुए कठोर 10 साल की सजा दी गई। कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की बात सुनी, 15 गवाहों की पेशी हुई, जिसके बाद आरोपी अरशद के लिए सजा और उसका शिकार बनी लड़की के लिए इंसाफ तय किया गया। एक 376 के माइनर के साथ रेप के मामले के अंदर मुलजिम अरशद को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना दंडित किया है। आरोपी को सजा मिली और पीड़िता को इंसाफ, लेकिन एक आदमी के गुनाह के चलते 2 परिवार अलग हो गए जो रिश्तों की डोर से जुड़े हुए थे। खबर भारती के लिए अजमेर से सुरेंद्र जोशी की रिपोर्ट। कत्ल की गुत्थी भी सुलझेगी, साजिश करने वाला होगा बेनकाब, लेकिन इस ब्रेक के बाद।